काफी दिन से बड़ी तकलीफ हो रही है बीसीसीआई को। ठीक है, जो इंडियन मीडिया है, जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं। ठीक यार, उसने कप्तानी किया है, फील्डिंग सेट किया है, पूरा हिसाब किताब चलता रहा है, बेहतरीन। ये तो वैसे ही अब आदत हो गई है कि हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं बगैर किसी वजह के। ओडीआई का कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है और वो रोहित शर्मा, जिन्होंने 1 साल या 1.5 साल के अंदर अंदर इंडिया को 2 आईसीसी के टूर्नामेंट जिताए हैं, वो बाहर चले गए हैं। ये सही हुआ या नहीं कि इंडियन टीम अनाउंस हुई है ऑस्ट्रेलिया के लिए? इसमें शुभमन गिल इज द न्यू कैप्टन ऑफ ओडीआईज। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से कर लेंगे। 2 पर्सपेक्टिव हैं इसको देखने के। एक ये कि रोहित शर्मा जैसा सक्सेसफुल कैप्टन होते हुए आप शुभमन गिल को कैप्टनसी दे रहे हैं, एक ये है। दूसरा ये है कि रोहित शर्मा जैसा सक्सेसफुल कैप्टन आपकी टीम में है और आप एक यंग खिलाड़ी को जो कि फ्यूचर का उतना या उससे भी बड़ा शायद कैप्टन बन जाए, उसको आप उनके अंडर खिला रहे हैं, तो जरा उनसे सीखने को मिलेगा, साथ साथ उनको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अय्यर वाज एन ऑप्शन टू। ओह माय गॉड, तो अय्यर को देखिए, इट्स वेरी क्लियर कि दे डू नॉट रियली कंसीडर हिम एज द प्राइमरी ऑप्शन। उनकी नजर में शुभमन गिल इज यंगर। शुभमन गिल अय्यर भी तो यंगर है। शुभमन गिल इज वे यंगर। साथ ही स्क्वाड आ भी गई है। अरे हां, थैंक यू। अली पढ़े स्क्वाड। शुभमन गिल कैप्टन है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है वाइस कैप्टन। अच्छा, वो वाइस कैप्टन का यही होता है कि वो आगे जाके शायद लेकिन बहुत टाइम दे रहे हैं उसको, पता नहीं अच्छा जी, पटेल, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल। अच्छा, अब इसमें देखना, जायसवाल तो वापस आ गया, लेकिन फिर वही बात ना कि मेरे ख्याल में अय्यर इज नॉट द प्राइमरी चॉइस। ये हम बार बार देख चुके हैं, उनको स्क्वाड सिलेक्शन से भी देख चुके हैं, कैप्टनसी के एतबार से भी देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल बीइंग द यंगर प्लेयर एंड हैविंग मोर टाइम अहेड ऑफ हिम, तो उसको एज अ बेटर प्रॉस्पेक्ट देखते हैं वो कैप्टनसी के लिए, और इसलिए उसको अब तैयार कर रहे हैं। और यही एक रीज़न है कि रोहित शर्मा के होते हुए वो शुभमन को कैप्टनसी दे रहे हैं। एंड आई थिंक इट कैन प्रूव टू बी अ वेरी गुड डिसीजन इन द फ्यूचर। बिल्कुल। और रोहित इनको बड़ा अच्छा गाइड भी कर सकते हैं। और ये ना अय्यर वाली जो कैप्टनसी की बात है ना, ये मैं पहले जैसे कह रहा था कि ये मेरे ख्याल किसी सीरीज प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी, ये सिर्फ एक अच्छा, इसी के साथ हमारी स्क्रीन पर अभी टी20 का भी स्क्वाड है, तो उसको देखते हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है। अभिषेक, मैंने पढ़ा था अभी वैसे थोड़ी देर पहले, लेकिन चलें। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर। आई वांट टू सी रिंकू इन द प्लेइंग 11। ये सारा एशिया कप वाला ही है तकरीबन। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या जो है वो टी20 खेल लेंगे, ओडीआईज में रेस्ट दिया उनको, टी20 भी नहीं खेल रहे वो, मतलब जरा प्रॉपर रेस्ट दिया जा रहा है उनको, रिस्क नहीं लेने का जरा भी। यार वो जल्दबाज नहीं है ना हमारी तरह के, हम लोग पीएसएल खिलाने लगे आगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके वर्ल्ड कप में कितना टाइम रह गया। बिल्कुल, 2027 फरवरी में। हमारे बोर्ड को भी कुछ सीखना चाहिए ना। ये उस दिन हम बात कर रहे थे ना कि आप शाहीन को मतलब जैसे खिलाई जा रहे हैं, और बॉलर भी आपके पास एक ही है। साउथ अफ्रीका सीरीज में साइम इंजर्ड होता है, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी गुजरती है, और उसके बाद जो है वो पीएसएल में आप उसको ऐड कर लेते हैं, तो फिर आपके सामने ही है। फिर रिकवरी का टाइम इतना तो नहीं होता ना, 6 महीने का रेस्ट होता है, फिर उसके बाद रिहैब होता है, फिर रिहैब के बाद आप मैच फिट होते हैं, फिर जाके आप शाहीन को मेरे ख्याल रेस्ट देना चाहिए था अभी। अच्छा, आप लोग क्या पिछले शो में ईशान किशन की बात कर रहे थे? ईशान किशन की बात की थी, बात हुई थी जी। हिमांशु कह रहे हैं कि यू वर टॉकिंग अबाउट ईशान किशन इन द अर्लियर शो। He was dropped from the Indian team due to lack of discipline. Yes, BCCI told him to play a Ranji Trophy, but he refused to do so. Hence why he was dropped. Yes, exactly. क्योंकि वो पार्टीज वगैरह और इन चीज़ों में थोड़ा नजर आया, तो उन्होंने बिल्कुल उसको पीछे कर दिया। मगर ये है कि एक टाइम पर एक न्यूज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे कुछ सोर्सेस से पता चला था कि वो बताया ये जा रहा था कि वो इंजर्ड है, क्योंकि लोग उसको बहुत ज़्यादा डेफिनेटली पसंद करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन वो समवेयर फिट था, वो इंजर्ड भी नहीं था। वैसे अभी ऋषभ पंत भी हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऋषभ पंत तो खैर एवरीबॉडी नोज दैट कि वो इंग्लैंड टेस्ट में आई थिंक इंजर्ड फ्रैक्चर हुआ है शायद उसको ना, तो इज आल्सो नॉट फिट। ऋषभ फिट नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे शायद पंत के बारे में खबरें यही हैं, मुझे लोग करेक्ट कर दें। अगर कमेंट सेक्शन में बताएं पंत को क्या हुआ है। पंत के लिए कोई आई थिंक कोई पॉलिटिकल सिनेरियो या कोई ऐसी चीज़ नहीं, ईशान किशन के लिए भी नहीं था, डिसिप्लिनरी इशू ही था, लेकिन ये है कि उसको इतना हाईलाइट भी शायद समवेयर नहीं किया जा रहा था कि हाँ ये अपनी प्रायोरिटीज़ को टाइम नहीं देगा तो हम इसको आगे नहीं लेकर जाएंगे, तो वो उसको कहीं ना इम्पोर्टेंस मिल रही थी एज इन इस तरह से भी कि वो खिलाड़ी की एक इमेज प्रोटेक्शन भी करते हैं, कि वो उसको इतना गलत नहीं कंसीडर करते थे कि बाद में लोग समझेंगे यार ये तो मुल्क को लेके सीरियस ही नहीं था, तो ये अब टीम में क्या करने आ गया। लोग आज भी उससे प्यार करते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया
इंद्रनील चौधरी साहब कह रहे हैं पहले भी इन्हीं का था। वही वाला कि- वसीम अकरम चेयरमैन और ये कब हुआ, बहुत देर पहले आया कब था। हुआ, ये पिछले शो में हुआ है क्या? नहीं, ये काफी देर पहले इनका कमेंट आया हुआ था, मैंने भी पढ़ा था कि ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से अंडर 19 का कोच इन्होंने कहा मोहम्मद यूसुफ, Yes. चेयरमैन वसीम अकरम यूनुस हो, खान को सिलेक्टर नहीं, यूनुस खान, कोच यूनुस खान, सिलेक्टर यूनुस राशिद खान, लतीफ, हाँ। मोहम्मद यूसुफ अंडर 19 और चेयरमैन साहब हैं वसीम अकरम। वसीम अकरम। वसीम कभी नहीं आएंगे पीसीबी में। एक पिक्चर है हमारे पास, वाओ, पढ़ाई पढ़ाई ये वही है दिन्यानेश्वर सनाप। दुनियानेश्वर बड़ा मुश्किल नाम है सनप। यार, दिन्यानेश्वर, सनप। ज्ञानेश्वर, दिन्यानेश्वर। आप या। प्लीज अपने नाम की प्रोनाउंसिएशन हमें सही से बता हाँ दें। प्लीज। लेकिन हम अब माजरत ख्वाह हैं अगर हमने आपके नाम को थोड़ा सा बुचर कर दिया हो तो, लेकिन थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट, कीप शोइंग लव। अभी के अभी 47 मिलियन हो जाने चाहिए जब तक ये स्ट्रीम चल रही है। 47 मिलियन, कितने अभी, नेवर माइंड, 46 मिलियन हो जाने चाहिए प्रिंस अभी। का फिर कमेंट आ गया है, वो फिर कैंपर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं Oh कैंपर my बोल God. आपका सवाल होगा ये रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके कि इन्होंने स्पेसिफिकली रोहित शर्मा, क्योंकि विराट कोहली तो ऑलरेडी कप्तानी। प्लेयर्स की मर्जी खेल रहे थे। हाँ सर देखें 12 बरस का डिफरेंस है बिटवीन शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा, और आप जो फैसला कर रहे होते हैं, जो अगर कार ने एक बात की बिल्कुल सही की कि आप अगर फर्ज किया आपके पास अवेलेबल नहीं है रोहित शर्मा, आप समझते हैं 38 के हैं, 41 के हो जाएंगे, 41 के हो जाएंगे, अगर वो इंजरी होती है या कोई और खुदा ना खास्ता होता है मसला, तो फिर आप ऑल ऑफ सडन तो किसी कप्तान, ठीक है शुभमन गिल टेस्ट का बन रहा है और सब चीजें हैं, मगर आप किसी को, इंडिया का यही है, मैं को क्या बोलता हूँ प्रोसेस के साथ, उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी शुरू कर ली है कि पायन वर्ल्ड का कप्तान ए होना है, ठीक है, आपका अगले सीरीज का नहीं पता होता। सो दिस इज द डिफरेंस, उन्होंने रोहित शर्मा को उठा के 56 वनडे मैच में कप्तानी की है, 2 एशिया कप जीते हैं, एक 2018 में स्टैंडिंग कैप्टन था जब विराट कोहली कैप्टन था, बट वो रेस्ट किया था और 2018 में ये कैप्टन बना था, 2 एशिया कप जीते हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 56 में 42 वनडे मैच जीत चुके हुए हैं, 12 हारे हैं, एक बाकी ड्रॉ वगैरह हुए हैं। सो एज ए कैप्टन तो उसमें कोई है ही नहीं है, बट पॉइंट इज वो सोच रहे हैं यार 38 ईयर का है, बाद में 40-41 साल का 40-41 ईयर्स का हो जाएगा, और क्यों ना हम 26 साल के लड़के को बनाएं जो 12 साल मजीद खेल सकता है इंडिया के लिए, एटलीस्ट 10 साल खेल सकता है, बैटिंग भी अच्छी है, कैप्टनसी उसकी टेस्ट हो चुकी हुई है इंग्लैंड टूर के ऊपर। सो क्या है, उन्होंने खड़का के पहले देखा मुंडे नु थोड़ा बहुत सीधा पुदरा करके, बाद च कहनी ठीक है मुंडे का भी बना दो, नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं था कि उन्हें कहा यही सड़ा होएगा, उन्होंने पहले खड़काया एक टफ सीरीज पे, जिसपे हम भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर इंग्लैंड इनका सफाया हो जाना है, याद है आपको, हम भी ये सोच रहे थे, आप भी ये सोच रहे थे, बराबर किया फिर, मगर उस बंदे ने 754 रन 754 रन बनाए, एक आइडियल टूर 75 की एवरेज से खेला है वहां पे, 75 ठीक है, और जेड़ा गुस्सा उथे करदा रहा शो सम ठीक है ना, तो भाई साहब अब कप्तान यही है, और मुझे नहीं लगता कि वनडे वर्ल्ड कप में, मैं बताऊं 9 वनडे बहुत अहम है, अभी 3 जो इन्होंने खेलने हैं, फिर साउथ अफ्रीका के साथ 3 अपने घर में खेलने, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने हैं, तो ये 9 वनडे ना क्रैक्स होगा, सब बता देगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का अगला सफर क्या है। विराट कोहली मुझे लगता है कि इज अ सुपर फिट मैन, 36 साल उसकी एज है, उसको 2-3 साल का एडवांटेज है, मे बी विराट कोहली वनडे वर्ल्ड कप तक जाए, बट रोहित शर्मा इट सीम्स वेरी टफ, लेकिन उसने ये भी बोला कि इनको डोमेस्टिक भी खेलना पड़ेगा, ठीक है ना, सो बड़ी चीजें हैं। सवाल आपने लेना है जरा, मैंने सर मेरी बिल्कुल लेंगे, लेकिन आप एक चीज देखिए कि इस पाए के बंदों के लिए भी उन्होंने एक रखा हुआ है, अगर कप्तानी का उससे